नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास विधा और उपन्यास विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों के व्याख्यात्मक तरीके से नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास विधा और उपन्यास विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा-सा भी उचित लगे, तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 650 प्रश्नों को देखा था। तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 651 कि ज़माने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं मन्नू भंडारी, किसड़ा सोबती, निर्मला जैन या फिर मैत्री पुष्पा। तो धीरे-धीरे ढेर सारे भाई-बहनों का जवाब आ गया कि ज़माने में हम क्या हैं? बोले सर ज़माने में हम निर्मल हैं। निर्मल फॉर निर्मला जैन को ध्यान में रख लीजिएगा। और देखिए मित्रों, बिल्कुल आप लोग जान सकते हैं व्यवहारिक बातें हैं। हर व्यक्ति अपने को कहता है कि भैया इस संसार में हम ही सत्यवादी हैं, हम ही ईमानदार हैं, हम ही सब कुछ हैं। तो ज़माने में हम क्या हैं? सबसे निर्मल हैं। निर्मल फॉर निर्मला जैन की आत्मकथा है, ध्यान में रख लीजिएगा। मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी है। तो एक कहानी यह है भंडारे की, ये भंडारे की एक कहानी यह भी है। और मैत्री पुष्पा की 2 आत्मकथाएँ हैं जिनमें कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना? गुड़िया से लोग मित्रता करते हैं, कस्तूरी के लिए लोग मित्रता करते हैं। तो मित्रता माने मैत्री पुष्पा को ध्यान में रख लीजिएगा और इसे बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है? चलिए, अब प्रश्न संख्या 652 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? आपको जवाब देना है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो देख लीजिए आप लोग और इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प जो है सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी में देख रहे हैं कि सूरजमुखी अंधेरे की बात करते हैं। तो अंधेरे के सूरजमुखी जो होता है किसला सोबती का 1972 में। अंधेरे के सूरजमुखी बेहतर होता है, बेहतर फॉर 1972 को ध्यान में रखिएगा। उषा प्रेमदा की है शेष यात्रा 1984 में। और ठिकरे की मंगनी नसीरा व्यक्ति जो होता है ना, ठिकरे की मंगनी करा देता है। तो ठिकरे की मंगनी नासिरा शर्मा का है और 1989 में लिखा गया है। और कठगुलाब तो मृदुल होता है, मृदुल फॉर मृदुला गर्ग का ध्यान में रख लीजिएगा। उल्टे सीधे 96, उल्टे सीधे 96 कठगुलाब मृदुल होता है। तो मृदुल फॉर मृदुला गर्ग का है, कठगुलाब इनका उपन्यास है। 96 मतलब 1996 में लिखा गया है, तो ध्यान में रख लीजिएगा, है ना? सूर्यमुखी क्या होता है? सूर्यमुखी अंधेरे के किसला सोबती का है, बेहतर होता है 1972 में। ऊषा शेष यात्रा ऊषा में करो, ऊषा प्रेमदा का है 84 किलोमीटर की यात्रा शेष है, तो बिल्कुल 1984 में। ठिकरे की मंगनी नसीरा व्यक्ति ठिकरे की मंगनी करा देता है, 89 ठिकरा देख करके मंगनी करा देता है। तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। और कठगुलाब की बात करते हैं तो कठगुलाब उल्टा सीधा 96 मृदुल होता है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या इसकी व्याख्या देख सकते हैं। किसला सोबती का अंधेरे के सूर्यमुखी अंधेरे के, उषा प्रेमदा की शेष यात्रा, नासिर शर्मा का ठिकरे की मंगनी और मृदुला गर्ग का है कठगुलाब। अब प्रश्न संख्या जो है 653 है कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। पहला है कि वे दिन, दूसरा नहीं रुकोगी रुकोगी नहीं राधिका रानी, तीसरा है 7 नदियाँ एक समंदर और चौथा उस शहर तक। अब कूट नीचे आप देख सकते हैं, कूट के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1, 2, 3 इज राइट आंसर। 1 वे दिन, दूसरा रुकोगी नहीं राधिका और तीसरा है कि 7 नदियाँ एक समंदर। ये 3 उपन्यास जो है विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना? तो वे दिन निर्मल वर्मा का है, रुकोगी नहीं राधिका रानी उषा प्रेमदा का है, 7 नदियाँ एक समंदर नासिरा शर्मा का है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है, वे दिन निर्मल होते हैं, निर्मला वर्मा का है। रुकोगी नहीं रुकोगी नहीं राधिका, प्रियम बनने के बाद भी नहीं रुकोगी। 7 नदी एक समंदर कर देता, 7 नदी को एक समंदर कर देता नासिरा व्यक्ति। ये सबका संबंध जो है विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है, जबकि उस शहर तक का संबंध विदेशी पृष्ठभूमि से नहीं है। अतः कूट 1, 2, 3 सही है, चौथा नहीं सही था।
ठीक है। प्रश्न संख्या 654 है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको जवाब देना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 654 का जवाब आपको देना है भागवती, लज्जाराम मेहता का, श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का, सौ अचानक सुजान बालकृष्ण भट्ट का, परीक्षा गुरु श्रीनिवास का। तो बिल्कुल आपने देखा विकल्प ये भागवती जो होता है ना, श्रद्धा, जिसमें के अंदर श्रद्धा फुल होगी ना तो भागवती होगा। अब श्रद्धा फुल का मतलब श्रद्धाराम फुलरी द्वारा लिखा गया है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। लज्जाराम मेहता का नहीं है, बल्कि जिसमें श्रद्धा फुल होगी वो भागवती होगा। बाकी श्यामा स्वप्न जगमुख जग होता है, एक अजान सौ सुजान बालकृष्ण भट्ट का है, और परीक्षा में गुरु श्रीनिवास करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से आप इन्हें ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 655 है कि देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन हैं? नागार्जुन, फणेश्वर नाथ रेणु, विवेकी राय या शिवपूजन सहाय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है विकल्प डी को लॉक किया जाए। देहाती दुनिया क्या करती है? शिव का पूजन करती है। तो देहाती दुनिया जो है शिव का पूजन करती है, यानी कि शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। नागार्जुन के उपन्यास रत्नाथ की चाची, बलजनमा, नई पौध और बटेश्वरनाथ, बरुड़ के बेटे, और दुख मोचन, उग्रतारा, हीरक जयंती और जमनिया के बाबा, इमरतिया, पारो और गरीबदास, ये नागार्जुन के उपन्यास हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 656 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आधा गाँव राई वसुंधरा का ये सुमेलित नहीं है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है ये, आवा चित्रा मुदगल का ये, या फिर जिंदगी नामा मन्नू भंडारी का। बिल्कुल यही जिंदगी नामा मन्नू भंडारी का नहीं है, जिंदगी नाम कर दिया किसड़ा के, किसड़ा सोबती का उपन्यास है, ध्यान में रख लीजिएगा। किसने? गोपिकाओं ने नाम किया। ऐसे क्लू बनाना है और क्लू बना करके इन्हें आप दिमाग में रख लीजिएगा। ये सुमेलित नहीं है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब है, ये ध्यान में आपको रखना था। कृष्ण सोबती के अनुपन्यास है मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश समय सरगम, आधा गाँव राई मसूम रजा का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, आवा चित्रा मुदगल का है, ये ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 657 है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? गोदान, मंगलसूत्र, सेवा सदन या रंगभूमि। तो बिल्कुल मंगलसूत्र जो है ना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो कि अधूरा है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखक की परंपरा का प्रवर्तन किया है। गोदान उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन है। सेवा सदन में वैश्य जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण है। रंगभूमि में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति और अंग्रेज के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 658 है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये सुमेलित नहीं है। नाचो बहुत गुफाल अमृतलाल नागर का, ये सुमेलित नहीं है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का, ये सुमेलित नहीं है। या फिर डी है कि चंद हसीनों के खतूत चतुरसेन शास्त्री का, ये सुमेलित नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। चंद हसीनों के खतूत देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। उग्रफार पांडे बेचन शर्मा उग्र का चंद हसीनों के खतूत उपन्यास है, यही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो चंद हसीनों के खतूत चतुरसेन शास्त्री का शास्त्री सही सुमेलित नहीं है, बल्कि चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। अनुपन्यास व लेखक सुमेलित हैं, जिनके विवरण इस प्रकार है। नामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, ये ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 659 है डॉक्टर देवराजकृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? उपन्यास, डायरी, आत्मकथा या कहानी। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया। अक्सर विकल्प है ना, ये को लॉक किया जाए। विकल्प ये उपन्यास इज राइट आंसर है ना। जो अजय की डायरी आप देख रहे हैं, उपन्यास विधा की रचना है, ध्यान में रखिएगा और इसे ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा। इसमें असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम की त्रासद अंत का चित्रण हुआ है। इनके अनुपन्यास है पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट और दूसरा सूत्र है। प्रश्न संख्या 660 है कि हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रेमचंद को, नागेंद्र को, देवकीनंदन खत्री को या फिर ओम प्रकाश शर्मा को? तो प्रश्न संख्या 660 का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी देवकीनंदन खत्री इज राइट आंसर। हिंदी में जासूसी एवं तिलस्मी उपन्यासों को लिखने का जो श्रेय है वो विकल्प सी देवकीनंदन खत्री को है, ध्यान में रख लीजिएगा। देवकीनंदन खत्री जो है
जासूसी उपन्यासकार तथा जासूसी उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। प्रश्न में जासूसी और तिरस्मी दोनों दिया गया है जो कि असंगत है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या, जो वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, यशपाल। तो बिल्कुल वरदान 2-1 प्रेम से, 2-1 यानी 1921 में प्रेम से प्रेमचंद का उपन्यास है, ध्यान में रख लीजिएगा। इनके अन्य उपन्यास है सेवा, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण है। भीष्म साहनी के उपन्यास है तमस, बसंती, झरोखा, मैयादास की माड़ी, कणिया, नीलू, नीलमा, नीलूफर, इधर में रखिएगा। और कमलेश्वर के जो उपन्यास है डाक बंगला, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 662 है कि वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? दादा कामरेड, मृगनयनी, भागवती, शिवा सदन। तो वृंदावन लाल वर्मा का है ना, वृंदावन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मृगनयनी मिलेगी, कचनार मिलेगा, गढ़कुंडार मिलेगा, विराटा की पद्मिनी मिलेगी। तो ये सब क्लू आपको बनाना है, दिमाग में बैठाना है ना। इनके अनुपन्यास आप देख सकते हैं, विराटा की पद्मिनी, कुंडली चक्र, अमरबेल, राखी की लाज, है ना। उपन्यास दादा कामरेड यशपाल का है, भागवती श्रद्धाराम फिलोरी का है, सेवा सदन प्रेमचंद का है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब प्रश्न संख्या 663 है कि सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, दिवस सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट। तो बिल्कुल देखिए, सूरज किरण की छाव अवस्थी व्यक्ति बैठता है, तो अवस्थी फार राजेंद्र अवस्थी को ध्यान में रख लीजिएगा कि जो राजेंद्र अवस्थी है ना, वो सूरज किरण की छाव, देखे होंगे सूरज के किरण की छाव में बैठता है। और जब ठंडी का मौसम होता है धूप में बैठता है। कौन बैठेगा? जो अवस्थी व्यक्ति होगा, जिनकी अवस्था थोड़ा ज़्यादा हो गई होगी। अवस्थी फार राजेंद्र अवस्थी को ध्यान में रख लीजिएगा। अन्य उपन्यास जंगल के फूल, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, मछली बाजार। जबकि कबूतर खाना, हवलदार, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल, अर्धकुंभ की यात्रा आदि शैलेश मटियानी के उपन्यास है। प्रश्न संख्या 664 है कि तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ? NDTV, आकाशवाणी, कलर्स चैनल, दूरदर्शन। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी है, दूरदर्शन पर प्रकाशित हुआ था, ध्यान में आप रख लीजिएगा। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण दूरदर्शन में हुआ था। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस पर निर्देशक गोविंद निहलानी ने सन 1988 में दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल तमस बनाया था। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। यह बेहद लोकप्रिय हुआ था। इसमें ओमपुरी, दिया शाही, अमरीश पुरी, पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तमस हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित है। किसने किससे कहा है मैं फिर काम करूंगा, इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूंगा। गुसाई साहब ने लक्ष्मी से कहा, प्यारू ने मौसी से कहा है, डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा है, तहसीलदार ने कमला से कहा है। विकल्प सी, डॉक्टर ने कहा ममता से, है ना, मैं फिर काम करूंगा, इसी गांव में प्यार की खेती करूंगा। डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है। उक्त कथन फांसुदास रेणु के रचित उपन्यास मैला आंचल 1954 में लिखा गया है रेणु द्वारा, उसमें का ये कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 666 है कि मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? डॉक्टर प्रशांत, भगवान भगत, कालीचरण, बलदेव। तो भगवान भगत विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। मैला आंचल में ये पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है, ध्यान में रखिएगा। अन्य पात्र आप देख सकते हैं, डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, कमली, ममता, बावनदास, लक्ष्मी, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, तहसीलदार और वासुदेव आदि हैं। अब प्रश्न संख्या 667 है कि मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का, अकाल और बाढ़ का, मेरीगंज में यौन शोषण का, और ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। तो 667 का जो जवाब होगा विकल्प डी इज राइट आंसर, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही बिल्कुल आसानी से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना। मैला आंचल में ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक और
जितने भी आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का सफल चित्रण हुआ है। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आप देख सकते हैं और बिल्कुल आपको विकल्प यही दिख रहा है कि 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्हे गाँव में हुआ था। यही सही है, ध्यान में रख लीजिएगा। और इन्हें 31 मैंने आपको बताया था ना कि 80 में मुंशी, तो 80 में मुंशी जन्मता है और 36 बुद्धि होती है, 1936 में इनका देहांत हुआ है। ये ध्यान में रखिएगा, 31 जुलाई, ठीक है ना, 31 जुलाई ध्यान में रख लीजिएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाशय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, जो कि अधूरा है। अब प्रसंख्या 669 एक गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा। जवाब आपको देना, पहला सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसको आप देख सकते हैं और इसके बाद सोच समझ के थोड़ा सा विचार करके इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। आप संख्या 669 आपकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। धनिया दाता जिनसे कहा कि महाराज घर में ना गाय है, ना बचिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ठीक है, चलिए। अब प्रसंख्या 670 है कि निम्न संवाद किसने किससे कहा है कि मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूं कि जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। मेहता ने मालती से कहा, गोबर ने झुनिया से कहा है, खन्ना ने मालती से कहा, होरी ने धनिया से कहा। विकल्प भी, गोबर जब भाग जाता है ना तब वो कहता है झुनिया से, गोबर ने झुनिया से कहा है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, है ना। अब प्रसंख्या 671 है कि निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती है। तमस, मैला आंचल, गोदान या गबन, जवाब आपको देना है, प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है विकल्प सी, गोदान इज राइट आंसर, है ना। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं, व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती है। उक्त कथन गोदान का अंश है। अब प्रसंख्या 672 ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार कौन है। संजीव, राकेश बस, रणेंद्र या चित्रा मुदगल। तो विकल्प सी, रणेंद्र राइट आंसर। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, है ना। ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार रणेंद्र हैं, ये ध्यान में रखिएगा। संजीव एक प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास को अगर देखा जाए, किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान, नीचे आग है, धार, पाँव तेल की दूब, पाँव तले की दूब होना था, आदि। चित्रा मुदगल का उपन्यास है एक जमीन अपनी, आवा, गिलगड्डू, ध्यान में रख लीजिएगा, गिलगुड। अब प्रसंख्या 673 है कि चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं। बाल मुकुंद गुप्त, भगवती चरण वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो हसीनों की खतूत देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। उग्र फार पांडे बेचन शर्मा उग्र को ध्यान में रख लीजिएगा। चंद हसीनों के खतूत के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। अन्य उपन्यास दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जी 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 3 बार करते हैं। अब फागुन के दिन 4, जुहू, हिंदी में प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। अब प्रसंख्या 674 है कि प्रति पर कथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणेश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन या जैनेन्द्र हैं। तो प्रति पर कथा कहाँ रेणु की है और 57 एकड़ है, 1957 में लिखा गया है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रति पर कथा उपन्यास के लेखक फणेश्वरनाथ रेणु। इस उपन्यास में पुड़िया जिले के परानपुर गांव की कथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्नवा में बड़ व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है। नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा में नायक बलचनमा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष है। जैनेन्द्र का त्यागपत्र उपन्यास में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। अब प्रसंख्या 675 है कि निम्नलिखित में बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास आनंदमठ, सुहाग के नूपुर, दुखमोचन, विषाद मठ कौन सा है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विषाद मठ इज राइट आंसर, है ना। बंगाल का अकाल क्या होता है, विषाद मठ होता है। विषाद मठ में बंगाल का अकाल है, 1946 में लिखा गया है। रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है।
सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। इनमें मध्यकालीन कुल बंधुओं एवं नागर बंधुओं का चित्रण है ना, कुल बंधुओं का, नागर बंधुओं का चित्रण है। दुख मोचन नागार्जुन का उपन्यास, इसमें ग्रामीण पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण है। आनंद मठ बंगला भाषा का उपन्यास है, जिनकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। अब प्रश्न संख्या 676 है कि धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक हैं अमरकांत, जगदीश चंद्र, मार्कंडेय या विवेकी राय। तो देखिए धरती धन अपना नहीं है, किसका है? जगदीश का है। जगदीश चंद्र को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। धरती धन अपना न अपना उपन्यास के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। ये प्रगतवादी उपन्यासकार हैं। इनके अनुपन्यास यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर काकर, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम, नरकुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी, है ना, टुंडा लाट है। अमरकांत के उपन्यास सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजाले दिन, ग्राम सेवका, बीच की दीवार, सुखजीवी, सुंदर पांडे की पतोहू, इन्हीं हथियारों से आदि है। मार्कंडेय के महत्वपूर्ण उपन्यास सिमल का फूल, अग्निबीज है। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास बबूल, पुरुष पुराण, लोकऋण, श्वेत पत्र समर शेष है, नमाम ग्रामम और मंगल भवन आदि। अब प्रश्न संख्या 677 है, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या सेवा सदन। तो प्रश्न संख्या 677 का जवाब आप सबको देना था और ढेर सारे भाई बहनों का जाना गया कि अमरकांत, समरकांत, है ना, ये सब कर्मभूमि के होंगे, है ना, कर्मभूमि के होंगे। विकल्प बी कर्मभूमि इज राइट आंसर, है ना। देखिए अमरकांत मुंशी प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। सेवा सदन में देख रहे हैं कि सुमन, गजाधर, केसरे चंद्र और शांता हैं। कर्मभूमि में अमरकांत, समरकांत, मैना, सुगदा और सकीना है। गबन में जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा है। रंगभूमि में सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय और सुभागी हैं। अब प्रश्न संख्या 678 है कि डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? परति परिकथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, मैला आंचल। तो 678 का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, मैला आंचल इज राइट आंसर। मैला आंचल आपने देखा 54 एकड़ है, 54 में लिखा गया, रेणु द्वारा उपन्यास है, आंचलिक है। इनके अनपत्र है बामनदास, कमली, विश्वनाथ मालिक, राम खिलावन, कालीचरण, शिव शंकर सिंह और हरगौरी सिंह, राम पियरिया और रमजूदास हैं। इधर में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 679, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? श्रृंगार रस, शांत रस, अद्भुत रस। इसमें आसक्ता किस रस की चर्चा नहीं की जाती है? ये होना चाहिए था। तो विकल्प सी देख रहे हैं। इस प्रश्न में उत्तर बोर्ड ने इतिहास रस माना है, जो कि धर्तव्य है कि इस तरह के कोई रस होता ही नहीं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनके कुछ चर्चित उपन्यास वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ वयम रक्षामह, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेध, अपराजिता और धर्मपुत्र है। इधर में रखिएगा। इस प्रकार कोई रस होता ही नहीं इतिहास रस, है ना, इसी को सही माना है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। ये प्रश्न ही अपने आप को फाल्स मानता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 680 है कि हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? महावीर प्रसाद ने, भारतेंद्र हरिचंद ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने? प्रताप नारायण श्रीवास्तव यहाँ पे है ना। विकल्प बी भारतेंद्र हरिचंद इज राइट आंसर। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंद्र हरिचंद ने किया। अतः उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं कि हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग 1875 ईस्वी हुआ, जिसे बंगला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय के अनुसार उसे उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी, गुजराती में नावल कथा की संज्ञा प्राप्त हुई है। अतः अन्य विकल्प असंगत हैं। प्रश्न संख्या 681 है कि सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? देवरानी जेठानी कहानी, बामा शिक्षक, भागवती, निस्सहाय हिंदू। तो देवरानी जेठानी की कथा, है ना, 1870 में देवरानी कहती है मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती है मैं गोरी हूँ। गौरी फारक पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया है ना। सटर करती हैं, 1870 में लिखा गया है, जिसमें सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा। ठीक है।
बाबा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद का व कल्याण राव का उपन्यास है, भागवती श्रद्धाराम फुलवरी का तथा निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का। प्रश्न संख्या 682 है कि निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन सा उपन्यास नहीं है? प्रशिष्टि, चक्रव्यूह, वे दिन और सफर के यात्री। तो इसके हिसाब से नीचे कूट दिया गया है, कूट को देख करके आपको सही जवाब देना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि प्रशिष्ट और चक्रव्यूह, यानी कि विकल्प बी को देखा जाए तो विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। एक ए और बी ये दोनों नहीं है, ये ध्यान में आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए व्याख्या देख सकते हैं। प्रशिष्ट चक्र और चक्रव्यूह एक और बी दोनों विशेषी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। प्रशिष्ट गिरिराज किशोर का उपन्यास है, इसमें तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण किया गया है। चक्रव्यूह में शरण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास, इसमें विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकता का अंकन किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है। वे दिन निर्मल वर्मा का तथा सफर के साथी सुनीता जैन का उपन्यास है, जो विदेशी परिवेश पर आधारित है। प्रश्न संख्या 683, एक तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास, महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी या फिर शेखर एक जीवनी। तो विकल्प सी आपका बंटी राइट आंसर, ये ध्यान में रखिएगा। मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसमें तलाकशुदा माता पिता के संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है ना। अन्य उपन्यास हैं महाभोज, एक इंच मुस्कान और एक इंच मुस्कान उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर पूर्ण किया है। प्रश्न संख्या 684 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगर वधू। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सिर्फ विकल्प सी को लाग किया जाए। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है, एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, बल्कि गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का चित्रण इसमें है, इधर में आप रख सकते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 46,000 है, 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पुनर्नवा 73,000, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1973 में। वैशाली की नगर वधू 49 नगर वधू चतुर हैं, चतुर सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया है 1949 में। प्रश्न संख्या 685 है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? अब इसके हिसाब से आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों को जवाब है विकल्प ए को लाग किया जाए। सबसे पहले परीक्षागुरु 1882 में, गोदा 1936 में, शेखर एक जूनी 1944 में और तमस 1973। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। परीक्षागुरु 1882 में, गोदान 1936 में, शेखर एक जूनी 1944 में, तमस 1973 में। प्रश्न संख्या 686 है कि भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, स्त्री विमर्श, सांप्रदायिक विदेश, और निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। ए और डी है, ए और बी है, बी और सी है और सी और डी है। तो 686 का जवाब आप सबको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब इस विकल्प को लाग किया जाए। विकल्प ए और डी इज राइट आंसर। विभाजन की त्रासदी है और सांप्रदायिक विदेश ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 687 है कि अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, प्रशिष्ट, तीसरी सत्ता। तो 687 का सही जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। व्याख्या देख सकते हैं कि अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण पहला गिरमिटिया उपन्यास में किया गया है। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। गिरिराज किशोर के उपन्यास इस प्रकार है। जुगलबंदी 1973 में, अंग्रेज सत्ता का अंत और अंग्रेज के रूप में नए सत्ता वर्ग का उदय अंकन है। प्रशिष्टि 1984 में, तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। तीसरी सत्ता आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन है। प्रश्न संख्या 688 है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ मिलाइए। तो नीचे आपको एक कोट भी दिखाई दे रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं उपन्यास और उनके प्रमुख पात्र हैं। तमस की बात करते हैं, तमस में सब लोग जान रहे हैं भैया रिचर्ड है, रिचर्ड। राग दरबारी में रंगनाथ है ना।
अब महाभोज जब होगा तो ध्यान दीजिएगा, महाभोज जब होगा तो उसमें शुक्ल बाबू आएँगे, शुक्ल पंडित लोग बुलाए जाते हैं महाभोज में, है ना? झूठा सच, झूठा सच तारा, तारा का है, ये ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो एक का आप देख रहे हैं कि तमस का 3, ए का 3 आपको विकल्प सी में मिल रहा है, बी का 4, सी का 1, डी का 5। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब बेसुध तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तमस रिचर्ड, राग दरबारी रंगनाथ, महाभोज शुक्ल बाबू और झूठा सच तारा। अब प्रश्न 689 है कि निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? धरती धन्ना अपना, ठिकरे की मगनी, कठगुलाब, यथा प्रस्तावित। नीचे आपको कोड दिखाई दे रहा है, कोड के हिसाब से आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी में है ए धरती धन्ना अपना और डी यथा प्रस्तावित। तो जिन भाई बहनों ने जवाब दिया था विकल्प बी, ए और डी इज राइट आंसर। धरती धन्ना अपना जगदीश माथुर का है, ठिकरे की मगनी नाथरा शर्मा का है, कठगुलाब मृदुला गर्ग का है और यथा प्रस्तावित दलित गिरिराज किशोर का है। अब संख्या 690 है कि निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो एक तरफ दिख रहे हैं सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 है और नीचे आपको कोड दिखाई दे रहा है। राग दरबारी की बात करते हैं, राग दरबारी में बिल्कुल आपको शिवपालगंज की कहानी मिलेगी। अंतिम अरण के लिए बहादुर, अंदर अरण में जाना है तो बहादुर होना चाहिए, बहादुरगंज का है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना? बसंती में महानगर है, बस्ती में, बस्ती जो होती है तो महानगर होगा, इधर में रख लीजिएगा, महानगर दिल्ली का। कोरजा छोटी मोटी बात नहीं है ना? कोरजा बस्तर मध्य प्रदेश, बस्तर मध्य प्रदेश। गांगुली एक गांव आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पे राही मौसम रजा का है, गंगोली गांव लिखा गया, आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल अगर इसके हिसाब से देखा जाएगा तो राग दरबारी का ए का 4, 1 का 4 यहाँ पे है, बी का 1 है, सी का 5 है और डी का 2 है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है? चलिए इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। लाल शुक्ल का राग दरबारी शिवपालगंज, निर्मल वर्मा का अंतिम अरण बहादुरगंज का है, भीष्म साहनी का बसंती महानगर दिल्ली का है, नेहरू कोरजा बस्तर मध्य प्रदेश का है। प्रश्न का 691 है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आप देख रहे हैं उपन्यास, सूची 2 में उसका विषय वस्तु और नीचे आपको एक कोट भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है थोड़ी हल्की आई है। नाचो बहुत गोपाल, नाचता बहुत गोपाल जो दलित है ना, दलित का जीवन बहुत बार नाचने में निकल जाता है, तो नाचो बहुत गोपाल दलित जीवन पर है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। नाचो बहुत गोपाल। सूरत का 7वां घोड़ा इलाहाबाद के परिवेश, इलाहाबाद से लाया गया था। मुझे चाँद चाहिए, रंगमंच पर सिनेमा संसार, ये ध्यान में रख लीजिएगा। गली आगे मुड़ती है तो बिल्कुल मुड़नी चाहिए, कहाँ? बोले वाराणसी, यानी कि वाराणसी का शैक्षिक परिसर, वाराणसी में जाएंगे तो गली आगे मुड़ जाएगी, ऐसे क्लू बना लीजिएगा। इसके हिसाब से देखेंगे तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 5। विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब बेसुध तैयारी सबके यहाँ पर दिख रही है। व्याख्या आप देख सकते हैं कि नाचो बहुत गोपाल दलित जीवन पर है, सूरज का 7वां घोड़ा इलाहाबाद का परिवेश है, मुझे चाँद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार है और गली आगे मुड़ती है वाराणसी का शैक्षिक परिवार। अब प्रसंख्या 692 है कि देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध। अब इसके हिसाब से नीचे कूट है 1 2 3, 1 2, 2 और 3 और 3 और 4। तो बिल्कुल आप सबका जो सही जवाब था विकल्प ए 1 2 3 इज राइट आंसर। झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, ठीक है? चलिए ये देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है ना? आपने देखा कि झूठा सच के 2 भाग हैं, 1958 और दूसरा भाग 1960 में। पहला भाग है वतन और देश 1958 में, दूसरा भाग है देश का भविष्य 1960 में। यशपाल के अनुपन्यास है दिव्या देशद्रोही। तमस भीष्म साहनी का विभाजन पर आधारित उपन्यास है।
साहनी के अनुपन्यास झरोखे, खड़ियाँ, बसंती, जब कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। छोटे छोटे महायुद्ध का संबंध देश विभाजन से नहीं है और इसके रचनाकार हैं रमाकांत। इनके अनुपन्यास है तीसरा देश, खोई हुई आवाज़, दरवाजे पर आग तथा जुलूस वाला आदमी याद है। प्रसंख्या 693 की राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष, कार्टरा वी आरजू। तो 693 के हिसाब से आपका जवाब थोड़ा सा सही आना चाहिए कि राही मासूम रजा का कौन सा नहीं है। जो समर शेष आप देख रहे हैं, समर शेष नहीं है। समर शेष राही मासूम का नहीं बल्कि अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, ध्यान में रख लीजिएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि समर शेष राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं बल्कि अब्दुल बिस्मिल्लाह का चर्चित उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यास झिनी बिनी चदरिया, जहरवाद, मुखड़ा, क्या देखे, दंत कथा। समर शेष 1988 ईस्वी में शीर्षक से एक अन्य उपन्यास की रचना विवेकी राय ने की थी, जबकि अन्य दिए गए उपन्यास टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कार्टा विहार अर्ज तीनों ही राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। प्रसंख्या 694 मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास, आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। चंद हसीनों की खतूत देख करके ना पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। इसमें मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास ध्यान में रखिएगा, है ना। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी सरकार तुम्हारी आंखों में, जी 3 बार करते हैं, फागुन के दिन 4, जबकि आदर्श दंपति के लेखक लज्जा राम मेहता। अब प्रसंख्या 695 है कि निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो 695 का आप सभी का सही जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विभिन्न समुदायों का एक स्थान पर वास इज राइट आंसर। प्रसंख्या 696 के यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था। कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का, मुस्लिम पार्टी का, जनसंघ का। विकल्प बी कम्युनिस्ट पार्टी इज राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है और यूजीसी नेट जून 2019 से पूछा गया था, है ना। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। प्रमुख उपन्यास दादा कामरेड 1941 में, देशद्रोही 1943 में, दिव्या 1945 में, पार्टी कामरेड 1946 में, मनुष्य के रूप 49 में, अमिता 56 में, झूठा सच 58 में, 12 घंटे 1962 में, अफसाक 1965 में, तेरी मेरी उसकी बात 1974 में। अब प्रसंख्या 697 है कि प्रेम अगर खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उससे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं है, आत्मा की वस्तु है। संदेह का जहाँ जरा भी स्थान नहीं है और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास के किस पात्र द्वारा कही गई हैं। तो आपको जवाब देना है 697 का और विकल्प आपके सामने दिख रहा, गोविंदी, सोना, सिलिया और मालती। तो विकल्प डी मालती इज राइट आंसर। विकल्प डी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, है ना। ये कथन जो है मालती का है। अब प्रसंख्या 698 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत के दृश्य उनके समय से सुमेलित करना है। तो अनामदास का पोथा 6वीं शताब्दी, पुनर्नवा, औपनिवेशिक काल, बाण भट्ट की आत्मकथा 12वीं 13वीं शताब्दी और चारचंद लेख चौथी है। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है सही विकल्प कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ना कि बाण भट्ट की आत्मकथा, इसमें आप देखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा, ये देखिए ये 6वीं शताब्दी में लिखा गया है। 6वीं शताब्दी में अच्छी होती है आत्मकथा, अच्छी होती 6वीं शताब्दी में। अनामदास का पोथा की बात करते हैं ना, औपनिवेशिक है, औपनिवेशिक काल, पोथा औपनिवेशिक काल है। अब पुनर्नवा जब कोई व्यक्ति होगा तो 73 होगा, इधर में रखिएगा 73 फार
1973 में, यानी कि चौथी शताब्दी में। चार चंद्रलेख है ना 12वीं। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। बाणभट्ट की आत्मकथा 46 से 1946 ईस्वी, यानी कि 6वीं शताब्दी। चार चंद्रलेख 1963 है, कथा स्रोत है 13वीं शताब्दी का। पुनर्नवा 1973 जो कि कथा स्रोत 4वीं शताब्दी का है। आनंददास का पोथा 1976 में औपनिवेशिक काल की कथा है। संख्या 699 एक निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल के दृश्य सही अनुक्रम है। अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी है कि विकल्प सी को लाख किया जाए। सबसे पहले गर्म राख, फिर भूले बिसरे चित्र, फिर टेराकोटा और मानस का हंस है। गर्म राख 1957 ईस्वी में पिन्नत अस्का है। भूले बिसरे चित्र 1959 में भगवती चरण वर्मा का है। टेराकोटा 1971 में लक्ष्मीकांत वर्मा का है और मानस का हंस 1972 में लक्ष्मी नागर लाल नागर का है। विकल्प है सी इज राइट आंसर। ये व्याख्या आप देख सकते हैं कि टेराकोट है ना, गर्भ राख 1957 में उपेंद्र अस्का, भूले बिसरे चित्र 1959 में भगवती चरण वर्मा का, टेराकोटा लक्ष्मी कांत वर्मा का 1971 में, मानस का हंस 1972 में अमृतलाल नागर का है। अब प्रश्न संख्या 700 है कि नई पौध के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, चंद्र शर्मा गुलेरी या फिर नागार्जुन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लाख किया जाए। विकल्प डी नागार्जुन इज राइट आंसर है ना। नए पौध कौन है? नागार्जुन का। नई पौध ना से नए, ना से नागार्जुन है ना। नए पौध नागार्जुन का है, ध्यान में रख लीजिएगा। इस प्रकार रत्नाथ की चाची बलसनमा, बाबा वटेश्वरनाथ, बड़ू के बेटे दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमिनिया के बाबा, गरीबदास आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।